कोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। महागठबंधन के भीतर गजब का पेंच फंसते जा रहा है। एक तरफ अभी तक सीटों की बंटवारा नहीं हो पाया है, वहीं दूसरी तरफ प्रत्याशियों का उतारना लगातार जारी है। खबर थी कि कांग्रेस ने 60 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। वहीं अब बड़ी खबर आ रही है वीआईपी को लेकर, जहां पर यह कहा जा रहा है कि वीआईपी ने फाइनल लिस्ट अपनी जारी कर दी है। 11 सीटों पर अपने उम्मीदवार को उतार दिया है। जी हाँ, आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन के भीतर सीटों के बंटवारे को लेकर मचे घमासान के बीच विकासशील इंसान पार्टी यानी वीआईपी के प्रमुख मुकेश सहनी ने नामांकन समाप्त होने से ठीक 24 घंटे पहले उम्मीदवारों की दूसरी और अंतिम सूची कर सबसे बड़ा ट्विस्ट दे दिया है। महागठबंधन में सीट शेयरिंग पर अनिश्चितता के बावजूद सहनी ने अपनी पार्टी के 5 और उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। इस नई सूची के साथ ही वीआईपी ने कुल 11 उम्मीदवारों को मैदान में उतार दिया है, जबकि महागठबंधन में उन्हें कितनी सीटें मिली है इस पर अंतिम मुहर अब तक स्पष्ट रूप से सार्वजनिक नहीं हो पाई है। सूत्रों के हवाले से वीआईपी को 15 से 18 सीटें मिलने की खबरें आई है, लेकिन खुद मुकेश सहनी या महागठबंधन की ओर से आधिकारिक तौर पर सीटों की संख्या का खुलासा नहीं किया गया है। नामांकन की अंतिम समय सीमा नजदीक होने के कारण सहनी का ये कदम गठबंधन के भीतर बेचैनी बढ़ा सकता है और उनकी पार्टी की निर्णायक उपस्थिति को दर्शाने वाला माना जा रहा है। बता दें कि वीआईपी की नई लिस्ट में कई महत्वपूर्ण सीटें शामिल हैं। पार्टी ने प्रदेश अध्यक्ष बाल गोविंद बिंद को चैनपुर विधानसभा से टिकट दिया है। वहीं सुगौली सीट से मनोज सहनी, बिहपुर से अर्पणा कुमारी मंडल, कटिहार से सौरभ अग्रवाल और केसरिया से वरुण विजय को उम्मीदवार बनाया है। वहीं नई लिस्ट जारी होने के साथ ही खबर यह है कि केसरिया विधानसभा क्षेत्र से पार्टी प्रत्याशी वरुण विजय ने नामांकन दाखिल कर दिया है। यह दिखाता है कि वीआईपी गठबंधन में स्थिति स्पष्ट होने का इंतजार किए बिना ही अपनी चुनावी तैयारियों को अंतिम रूप दे रही है। इससे पहले वीआईपी ने अपनी पहली सूची में 6 उम्मीदवारों को मैदान में उतारा था, जिसमें निषाद और अति पिछड़ा वर्ग के वोट बैंक को साधने वाले चेहरे शामिल थे। अब आपको पूरी लिस्ट हम आपको बताते हैं कि कौन कौन वो 11 प्रत्याशी और कहां कहां से उनको टिकट मिली है। औराई से भोगेंद्र सहनी, बरुराज से राकेश कुमार, दरभंगा शहरी से उमेश सहनी, कुशेश्वर स्थान से गणेश भारती, आलमनगर से नवीन निषाद, गौराबौराम से संतोष सहनी, चैनपुर से बाल गोविंद सिंह। आपको बता दें कि गौराबौराम से खबर थी कि मुकेश सहनी खुद चुनाव लड़ेंगे, लेकिन उन्होंने इस बार विधानसभा चुनाव लड़ने से मना कर दिया है। वहीं सुगौली से मनोज सहनी, चैनपुर से बाल गोविंद बिंद, बिहपुर से अर्पणा कुमारी मंडल, कटिहार से सौरभ अग्रवाल, केसरिया से वरुण विजय। मुकेश सहनी की पार्टी का यह कदम ऐसे समय में आया है जब महागठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। कांग्रेस और आरजेडी के बीच भी सीटों को लेकर खींचतान की खबरें हैं, जिससे आधिकारिक घोषणा में देरी हो रही है। सहनी, जिनकी पार्टी ने पिछले चुनाव में महत्वपूर्ण सीटें जीती थी, लगातार डेप्यूटी सीएम पद की दावेदारी और सम्मानजनक सीटों की मांग कर रहे हैं। नामांकन की समय सीमा आज अंतिम तारीख है नामांकन का। वीआईपी का अपने दम पर उम्मीदवारों की लिस्ट जारी करना महागठबंधन के नेताओं के लिए एक स्पष्ट संदेश है कि सहनी अब और इंतजार के मूड में नहीं है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि मुकेश सहनी की ये रणनीति गठबंधन पर दबाव बनाने की है, ताकि उन्हें उनके मांगों के अनुसार सीटें मिल सके। हालांकि कहा जा रहा था कि 15 सीटें मिल रही है, लेकिन वीआईपी का जो फाइनल लिस्ट आया है वो 11 का है। तो देखिए, महागठबंधन में पता ही नहीं चल रहा कि किसको कितने सीटें मिली है, लेकिन सभी अपने अनुसार प्रत्याशियों को उतारने की जो कवायद शुरू कर दी है। अब देखना यह है कि नामांकन की आखिरी घड़ी में महागठबंधन इस ट्विस्ट पर क्या प्रतिक्रिया देता है। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है।
ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है, यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।